दोस्तों, एक छोटा सा ड्रोन जो 5 से 10 लाख का होता है, कैसे वो 100 करोड़ के टैंक या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर एक नहीं बल्कि 100 ड्रोन एक साथ अटैक करे तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे ड्रोन वारफेयर के बारे में, शुरुआत से लेकर आज तक, और समझेंगे कैसे रशिया यूक्रेन वार, इसराइल ईरान यूएसए वार और इंडिया पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन ने गेम चेंज कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ड्रोन वारफेयर की शुरुआत कैसे हुआ। ड्रोन का आइडिया पुराना है, लेकिन मॉडर्न यूज स्टार्ट हुआ ईयर 2000 के बाद, जब यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में ड्रोन यूज किए। ये ड्रोन्स दूर से ही कंट्रोल होते थे, कैमरा से लाइव वीडियो देते थे, स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते थे। इसका बिगेस्ट एडवांटेज था पायलट को जान का रिस्क जीरो कर देना। यहाँ से क्लियर हो गया कि फ्यूचर वार्स में ड्रोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि ड्रोन वारफेयर इतना पॉपुलर क्यों है। ड्रोन फास्ट पॉपुलर होने के 3 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, कॉस्ट कम है। एक ड्रोन की कीमत 5 से 10 लाख का हो सकता है, जबकि एक फाइटर जेट करोड़ों का होता है। रीजन नंबर 2, इजी टू यूज। एफपीवी ड्रोन्स को बेसिक ट्रेनिंग के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। रीजन नंबर 3, हाई प्रेसिशन। डायरेक्ट अटैक पर हिट कर सकता है, इसलिए आप वार सिर्फ बड़े कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार ने ड्रोन वारफेयर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। यूक्रेन ने यूज किया एफपीवी ड्रोन्स जो लाइव कैमरा से कंट्रोल होते हैं। कामिकाजे ड्रोन टारगेट पे जाके एक्सप्लोड। बेसिकली इट इज ए सुसाइड ड्रोन्स। इन ड्रोन्स का यूज हुआ टैंक्स डिस्ट्रॉय करने में, सोल्जर को ट्रैक करने में, एयरबेस पर अटैक में। वही रशिया ने भी रिप्ले दिया, शाहिद ड्रोन यूज करके सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। इस वार में एक इम्पोर्टेंट चीज देखी गई, चीप ड्रोन वर्सेस एक्सपेंसिव वेपन। दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी का रोल। आज के ड्रोन सिंपल नहीं है। इनमें यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस टारगेटिंग सिस्टम, नाइट विजन कैमरास, और कुछ ड्रोन्स ऑटोमेटिकली टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्यूचर में स्वार्म ड्रोन्स भी इम्पोर्टेंट होंगे, जहां 50 से लेकर 100 ड्रोन्स एक साथ अटैक करते हैं। दोस्तों, इसराइल ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट में भी ड्रोन वारफेयर काफी यूज हो रहा है। ईरान शाहिद कामिकाजे ड्रोन बनाता है, वही इसराइल एडवांस सर्विलियंस और अटैक ड्रोन्स यूज करता है। यूएसए हाईटेक स्टेल्थ ड्रोन और प्रेसिशन स्ट्राइक करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी देखी गई। पहली ड्रोन से इनेमी डिफेंस को कंफ्यूज या वीक करो, फिर मिसाइल या जेट से मेन अटैक करो। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिसेंट टेंशन में ऑपरेशन सिंदूर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें ड्रोन का हेवी यूज हुआ सर्विलेंस और टारगेटिंग के लिए। लोटेरिंग मुनिशन जो टारगेट ढूंढ के अटैक करते हैं। एक स्ट्रेटेजी यहाँ भी सेम थी। पहले ड्रोन से इनेमी पोजीशन आइडेंटिफाई करो, फिर प्रिसाइज स्ट्राइक करो। इससे रिस्क कम होता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। दोस्तों, ड्रोन वारफेयर के कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि इजी अवेलेबिलिटी। टेरर ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए कंट्रीज अब एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। फ्यूचर वार्स में ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और भी बढ़ेगा। स्वार्म अटैक्स कॉमन हो सकता है। वुमेन सोल्जर का रोल चेंज होगा, लेकिन फाइटर जेट्स और टैंक्स कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे, बस उनका रोल इवॉल्व होगा। तो ओवरऑल ड्रोन वारफेयर ने मॉडर्न वार को ज़्यादा फास्ट, चीप और प्रिसाइज बना दिया है। आज के टाइम में जो कंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, वो बैटलफील्ड पर एडवांटेज ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे सिंपल और इंफॉर्मेटिव डिफेंस का वीडियोस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या फ्यूचर में ड्रोन्स ही सब कुछ कंट्रोल करेगा।